Welcome to AI Learn X, where we learn how to master AI together. सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पीडीएफ नोट्स, वीडियोस या ऑडियो फाइल्स हों, चाहे वो रिसर्च के लिए हों, पढ़ाई के लिए या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और तुम्हें उन सबको पढ़कर या सुनकर समझना पड़े, कितना टाइम कंज्यूमिंग और थकाने वाला होता है ना। खासकर जब आप अकेले काम कर रहे हो या फिर एक स्टूडेंट हो जो हर चीज़ खुद मैनेज करता है। आज के दौर में टाइम बचाना और स्मार्ट तरीके से काम करना सबसे बड़ी ज़रूरत है, और यहीं आता है असली गेम चेंजर नोटबुक LM। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के AI टूल की जो तुम्हारा ये सारा सिरदर्द खत्म कर सकता है। नोटबुक LM गूगल का एक नया और दमदार इनिशिएटिव है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो नोटबुक LM तुम्हारा पर्सनल AI पावर्ड रिसर्च असिस्टेंट है। ये सिर्फ कोई जनरल AI चैटबॉट नहीं है जैसे ChatGPT या Gemini। नोटबुक LM को फर्क पड़ता है सिर्फ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स से। मतलब तुम जो कंटेंट अपलोड करते हो वही इसका नॉलेज बेस बनता है, और फिर ये उसी बेस पर तुम्हें देता है सटीक, स्मार्ट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर्स। यही तो असली स्मार्टनेस है, अपने पास ऑलरेडी मौजूद नॉलेज को अच्छे से यूज करना। इस वीडियो में हम देखेंगे नोटबुक LM के कुछ कमाल के यूज केसेस, और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप डेमो दूंगा कि इसे कैसे यूज करते हैं, ताकि तुम इसे अपनी पढ़ाई, रिसर्च या बिजनेस में आसानी से अप्लाई कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स मास्टर AI विद नोटबुक LM। Let's quickly take a look at what we're going to learn in today's video. Practical stuff that's actually useful. Notebook LM Basics. ये टूल exactly करता क्या है और किस तरह से काम आता है। पॉडकास्ट बनाना यूजिंग ऑडियो कॉल्स। सेल्स या कस्टमर सपोर्ट कॉल को एक स्मार्ट पॉडकास्ट में कैसे बदला जा सकता है। यूट्यूब वीडियो से इंसाइट्स निकालना, बिना पूरा वीडियो देखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डीप समझ कैसे निकालें। मल्टी सोर्स पॉडकास्ट क्रिएट करना, यूट्यूब लिंक्स, PDF, वेबसाइट्स और टेक्स्ट सबको कंबाइन करके पॉडकास्ट बनाना। हिंदी में पॉडकास्ट बनाना, आउटपुट लैंग्वेज को हिंदी सिलेक्ट करके प्योर हिंदी पॉडकास्ट जनरेट करना। पॉडकास्ट पर्सनलाइज करना, जैसे अगर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए पॉडकास्ट बनाना हो, जैसे जूली वो एक लॉ स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से की पॉइंट्स सेट करना। 7. पॉडकास्ट शेयर और डाउनलोड करना। फाइनल पॉडकास्ट का शेयरेबल लिंक बनाना और ज़रूरत हो तो डाउनलोड भी करना। स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, बिना थ्योरी सीधा एक्शन। लेट्स गो। सबसे पहले नोटबुक LM एक्सेस करने के लिए तुम सीधे इस URL पर जा सकते हो या फिर गूगल पर सिंपल सर्च करो नोटबुक LM। फिर उसकी ऑफिशियल साइट ओपन करके अपने जीमेल से साइन इन कर लेना है। लेकिन नोटबुक LM सिर्फ PDF तक सीमित नहीं है। तुम इसमें MP3 ऑडियो फाइल्स, YouTube वीडियो लिंक्स, गूगल डॉक्स, स्लाइड्स, यहाँ तक कि फुल वेबसाइट्स भी अपलोड कर सकते हो। मतलब तुम्हारा डेटा चाहे जहाँ भी स्कैटर्ड हो, ये AI उसे एक जगह लाकर, समझकर तुम्हें स्मार्ट तरीके से आंसर देता है। अब सबसे पहले हम नोटबुक LM खोलते हैं और सबसे पहले ट्राई नोटबुक LM वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक वेलकम पेज ओपन होता है। अब इस पेज को हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रिड व्यू में या टाइटल बेस्ड तरीके से। अगर हमें रीसेंट वर्क देखना है तो हम मोस्ट रीसेंट पर क्लिक करके टाइटल, शेयर्ड विथ मी या मोस्ट रीसेंट जैसे ऑप्शंस में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मैं इसको ग्रिड व्यू में ही रखता हूं, क्योंकि इससे एक नज़र में सब कुछ क्लियरली दिखता है। अब हम नीचे दिए गए क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया बॉक्स खुलता है जिसका नाम है ऐड सोर्सेस। यहाँ हम अलग अलग टाइप के सोर्सेस जोड़ सकते हैं, जैसे गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, कोई भी वेबसाइट लिंक, यूट्यूब वीडियो लिंक, या फिर सिंपल सा टेक्स्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। एक नोटबुक में हम मैक्सिमम 50 सोर्सेज तक ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अगर हम किसी बड़े टॉपिक पर काम कर रहे हैं। अब मैं अपनी पहली फाइल अपलोड करता हूँ। मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर ChatGPT क्विक गाइड नाम का एक PDF अपलोड किया है। अब जो PDF हमने अपलोड किया है वो है एक 11 पेज की डिटेल्ड गाइड। इसका नाम है ChatGPT प्रॉम्प्टिंग मास्टरी।
इस गाइड में आपको सिखाया गया है कि बिगिनर से लेकर एडवांस्ड लेवल तक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखे जाते हैं। अगर आप भी इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब हमारी फाइल पूरी तरह से अपलोड हो चुकी है। नोटबुक एलएम का मेन इंटरफेस अब हमारे सामने है और यहाँ हमें एक पेज में 3 मेन सेक्शंस दिखाई देते हैं। एक, लेफ्ट साइड सोर्स। यहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड, सिलेक्ट या मैनेज कर सकते हो, जैसे कोई पीडीएफ फाइल, रिसर्च पेपर या नोट्स। इसका यूज क्या है? नोटबुक एलएम को ये बताना कि किस सोर्स से इन्फो लेना है ताकि वो आपको एक्यूरेट और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जवाब दे सके। सेंटर चैट, ये है वो जगह जहां आप डायरेक्टली नोटबुक एलएम से बात करते हो। इसका यूज क्या है? प्रॉम्प्ट लिखने, आइडिया जनरेट करने या किसी टॉपिक पर डीप एक्सप्लेनेशन लेने के लिए यही सेक्शन यूज होता है। 3, राइट साइड स्टूडियो ओवरव्यू। इस सेक्शन में आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे ऑडियो ओवरव्यू बनाना, एफएक्यूज तैयार करना, नोट्स जोड़ना या फिर एक कंप्लीट टाइमलाइन क्रिएट करना। इसका यूज क्या है? जो भी आपने चैट और सोर्सेज से सीखा है उससे एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट रेडी करना। अब हम चलते हैं एफएक्यू वाले ऑप्शन की तरफ, जहां से हम अपने टॉपिक के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रेडी करना शुरू करेंगे। अब हम न्यू नोट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस आंसर्स आ जाते हैं, जैसे व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर चैट जीपीटी? चैट जीपीटी की इफेक्टिवनेस क्या है? ऐसे ही और भी कई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं जो हमारे अपलोडेड सोर्स के हिसाब से जनरेट होते हैं। अगर हमें वापस स्टूडियो की मेन स्क्रीन पर जाना है तो बस स्टूडियो पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। और अगर स्टूडियो पैनल थोड़ी जगह ले रहा है तो उसे मिनिमाइज भी किया जा सकता है। बस स्क्रीन के राइट कॉर्नर में कोलैप्स स्टूडियो पैनल पर क्लिक करना है। ठीक इसी तरह से अगर सोर्स पैनल को भी हाइड करना हो तो उसे भी हम कोलैप्स करके वर्कस्पेस को क्लीन बना सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टडी गाइड वाले ऑप्शन पर, जहां हम अपने अपलोडेड रिसोर्स की एक डिटेल्ड स्टडी गाइड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमें ऑटोमेटिकली मिलते हैं क्विज क्वेश्चंस, आंसर कीज, ऐसे फॉर्मेट क्वेश्चंस और एक प्रॉपर ग्लॉसरी ऑफ की टर्म्स। मतलब अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो या किसी को सिखा रहे हो तो ये स्टडी गाइड आपके लिए एक रेडीमेड टूल किट की तरह काम करती है। अब हम चलते हैं ब्रीफिंग डॉक वाले ऑप्शन पर और इस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमें एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट मिलता है जो बेसिकली उस पूरे सोर्स की एक स्मार्ट समरी होती है। इसमें हमें मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज और फैक्ट्स, और वो भी एकदम बुलेट पॉइंट्स में, जिससे पढ़ना और समझना बहुत इजी हो जाता है। साथ ही साथ इसमें हमें मिलते हैं क्लियर की टेकअवेज, मतलब उस पूरी फाइल से क्या क्या मेन चीजें सीखने को मिली, वो सब एक जगह कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल जाता है। यह फीचर तब बहुत काम आता है जब आपके पास टाइम कम हो और आपको जल्दी से किसी डॉक्यूमेंट का एसेंस समझना हो। अब हम थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और शुरू करते हैं एक सजेस्टेड क्वेश्चन से। हमने पूछा है, हाउ डज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ चैट जीपीटी? अब हमारे पास इसका पूरा आंसर आ चुका है। इस आंसर को हम आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर चाहें तो और डिटेल में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आंसर में जो नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 6, वो हमें ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट किस सोर्स से लिया गया है। जैसे यहाँ लिखा है, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन विद इन द प्रॉम्प्ट हेल्प्स गाइड चैट जीपीटी टुवर्ड्स जनरेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट। और ये लिया गया है सोर्स के टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सेक्शन से, जो कि पॉइंट नंबर 6 में एक्सप्लेन किया गया है। हम इस नंबर्ड रेफरेंस पर क्लिक करके उस सेक्शन को डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं और वहां हमें उसका एग्जाम्पल भी मिल जाता है, जिससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। अगर ये आंसर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो सिंपली डिसलाइक करके वो भी बता सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछते हैं और यहाँ एक चीज़ याद रखो, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेहतर आंसर मिलेगा। हमने पूछा, What are the most important principles of effective prompting according to this guide and why do they matter? अब जो जवाब आया है
उसमें हर प्रिंसिपल को क्लियरली समझाया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे एक पॉइंट में लिखा है, ambiguity in the prompt can lead to responses that might not fulfill the user's expectation। इसका मतलब अगर prompt वेग है तो आउटपुट भी उतना ही कंफ्यूजिंग होगा। यहाँ भी आप नंबर्ड सोर्स पर क्लिक करके ओरिजिनल रेफरेंस देख सकते हो, जो ट्रांसपेरेंसी और लर्निंग दोनों में हेल्प करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई पर्टिकुलर आंसर या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो उसे ज़रूर नोट्स में सेव कर लो, क्योंकि अगर आपने नोट सेव नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब आप वापस आओगे तो वो आउटपुट रिमूव हो चुका होगा। तो मेक श्योर हर अच्छा जवाब या नोट को सेव कर दो। ये नोट आपकी स्क्रीन के राइट साइड वाले नोट सेक्शन में सेव हो जाएगा। अब एक और पावरफुल फीचर, आप अपने सेव्ड नोट्स को सोर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो। बस क्लिक करना है, कन्वर्ट ऑल नोट्स टू सोर्स। अब हम नोटबुक LM का सबसे यूनिक और इफेक्टिव फीचर ट्राई करते हैं, कन्वर्ट योर सोर्स इनटू अ पॉडकास्ट। यहाँ आप अपने रिसोर्स को पॉडकास्ट की फॉर्म में सुन सकते हो, और वो भी आपके चोजन फोकस पॉइंट्स के हिसाब से। आपको बस कस्टमाइज पर क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ पर फोकस करना चाहते हो, और उसी के बेसिस पर AI एक होस्टेड पॉडकास्ट रेडी करेगा। हमने यहाँ अपने फोकस पॉइंट्स डाले हैं, अगर आप चाहो तो पॉज करके स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। मैंने इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको समय बचे। वैसे पॉडकास्ट जनरेट होने में लगभग 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लेंथ। अब हम जनरेटेड पॉडकास्ट का आउटपुट चेक कर लेते हैं। Welcome to the deep dive. Ever wonder how AI tools like ChatGPT seem to just get what you want sometimes? Yeah, it can feel a bit like magic. Exactly. Well, today we're kind of cracking open the secret to getting the best out of them. Turns out it's really all about how you ask. Mhm. Think of this as your guide to making AI work for you more effectively anyway. That's a great way to put it. ChatGPT, which comes from OpenAI, is essentially a super smart language brain. It's built on a pretty complex internal structure, GPT-4 actually, that lets it understand and generate language almost like a person. And it learned all that from just text. A massive amount of text, yeah. And we're seeing it everywhere now, aren't we? Customer support, content creation, brainstorming. It's really versatile. But like having a super smart assistant isn't much good if you mumble your instructions, right? Exactly. Clear instructions are key. And that's where this idea of prompt engineering comes in. Sounds maybe a bit techie. It can sound that way, but it's really not that complicated. It's fundamentally about being a good communicator with the AI. So crafting your prompts, your requests, carefully. तो ये था हमारा पॉडकास्ट का आउटपुट, और ऑनेस्टली कहूं तो ये काफी अच्छा आया है। अब अगर तुम इस पॉडकास्ट को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो तो बस क्लिक करना है शेयर ऑडियो ओवरव्यू बटन पर। फिर वहां एक ऑप्शन आएगा पब्लिक एक्सेस एनेबल करने का। इसको एनेबल करने के बाद तुम अपना पॉडकास्ट का शेयरेबल लिंक जनरेट कर सकते हो। लिंक कॉपी करने के लिए बस क्लिक करना है कॉपी शेयर लिंक, और तुम्हारा लिंक रेडी है। साथ ही अगर तुम इस ऑडियो को डाउनलोड करना चाहो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब हम ट्राई करते हैं YouTube लिंक ऐड करना। इसके लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पर, फिर सोर्स ऐड करने के सेक्शन में YouTube सेलेक्ट करेंगे और अपना YouTube वीडियो लिंक पेस्ट कर देंगे। बस एक बात ध्यान रखना, हर YouTube वीडियो काम नहीं करता नोटबुक LM में, स्पेशली वो वीडियो जिनमें ट्रांसक्रिप्ट एनेबल्ड नहीं होती। मैंने यहाँ एक YouTube वीडियो का लिंक पेस्ट किया है जो कि लेक्स फ्रिडमैन के चैनल से है, और इसकी लेंथ है 5 घंटे 6 मिनट। अब ऑब्वियसली इतना लंबा पॉडकास्ट कोई भी पूरा नहीं देख सकता, इसलिए हम इसे शॉर्ट में समझते हैं। नोटबुक LM का एक और बहुत कमाल का फीचर है माइंड मैप्स। इससे आप किसी भी बड़े कंटेंट को विजुअल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब एक अरेंज्ड और क्लियर मैप की तरह सामने आ जाता है। माइंड मैप से आपको पूरे कंटेंट की फ्लो और हायरार्की इंस्टेंटली समझ आ जाती है, जो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सुपर हेल्पफुल है। अब हम इस YouTube वीडियो से इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालते हैं, मतलब बिना पूरा 5 घंटे का वीडियो देखे सिर्फ काम की बातें समझना। इसके लिए हमने नोटबुक LM में एक सवाल पूछा, व्हाट आर द मेन इंसाइट्स शेयर्ड बाय डिलन पटेल एंड नेथन लैम्बर्ट इन दिस एपिसोड।
और बस पूरा समरी आ गया। एकदम क्लियरली बताया गया है कि डिलन और नेथन ने क्या क्या आइडिया शेयर किए हैं, किस किस टॉपिक पर उनका क्या पर्सपेक्टिव था, और सब कुछ नीटली ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है। मतलब अब हमें वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्टली मिल गए, वो भी सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। नोटबुक एलएम ने हर एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन किया। अगर तुम किसी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से जल्दी और स्मार्ट वे में इंसाइट्स निकालना चाहते हो तो ये तरीका नेक्स्ट लेवल है। अब हम मिनी पॉडकास्ट बना कर देखते हैं। इसके लिए बस क्लिक करना है जनरेट बटन पर। अब हमारा पॉडकास्ट जनरेट हो चुका है, तो चलो चेक करते हैं इसका आउटपुट। क्या टोन सही है, कंटेंट रेलेवेंट है, और ऑनेस्टली इतना जल्दी पॉडकास्ट क्रिएट हो जाना, दैट्स इम्प्रेसिव। You know, there was this moment recently that really sent ripples through the AI community. People are calling it the DeepSeek moment. Yeah, It really underscored how incredibly fast things are moving. absolutely. The pace is just staggering right now. And that's exactly what we're diving into today. We're going deep on the current state of AI, drawing from a really compelling conversation. Lex Fridman, Dylan Patel, Nathan Lambert. Right. Their discussion, it really covered the waterfront of what's important right now. You know, DeepSeek, obviously, that's a big part. Huge. But also the big players, OpenAI, Google's XAI, Meta, Anthropic. What are their strategies? Can't forget the hardware side either. NVIDIA, TSMC. Crucial. And then there's the whole US, China, Taiwan dynamic, which is deeply intertwined. And just the sheer scale of building these AI mega clusters, it's mind-boggling. Yeah, the ambition is off the charts. Absolutely. So our mission today really is to pull out the most vital insights from that chat, make these, pretty अब हम देखते हैं कि नोटबुक एलएम बिजनेस में कैसे काम आता है। सबसे पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम इसमें 3 ऑडियो फाइल्स ऐड करते हैं जो कि सेल्स सपोर्ट की कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर हम इसमें 2 और सोर्सेज ऐड करेंगे जो कि यूट्यूब वीडियो लिंक्स हैं। बस लिंक कॉपी करो और पेस्ट कर दो। हमारी सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। अब हम सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग्स को यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि कस्टमर कहाँ कहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और हमें किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कस्टमर कंप्लेंट्स इन दीज रिकॉर्डिंग्स? और जवाब में पूरा डेटा मिल जाता है, जैसे रॉन्ग या मिसिंग आइटम्स, डिलीवरी इश्यूज और कई और पेन पॉइंट्स जिन पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब हम इन सारी डिटेल्स का एक ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट करते हैं जिसमें हम अपने की फोकस एरियाज डालेंगे। पॉज करके देख सकते हो क्या क्या डाला है। अब बस जनरेट पर क्लिक कर देंगे। साथ ही साथ हम FAQ भी बनवा लेते हैं और को जवाब भी मिल गए। क्वेश्चंस जैसे व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ अ सेल्स कॉल और भी कई हेल्पफुल क्वेश्चंस लिस्ट में हैं। अब हमारा पॉडकास्ट रेडी है। चलो 1 मिनट के लिए प्ले करके सुनते हैं। Imagine this. More of your cold calls actually turning into sales. That's precisely what we're digging into today. And this deep dive is especially for those of you who are, just starting out in the sales world. Right. We're going to be looking at 2 crucial things. How to boost your sales conversion rates and the fundamental best practices for making effective cold calls. Yeah, it's a really pivotal area for newcomers, isn't it? Yeah. The whole idea of converting someone you just reached out to, often kind of out of the blue, well, it could feel challenging. Definitely. So our aim today is really to shed some light on what makes a cold call successful and hopefully equip you with actionable insights to build your confidence. Absolutely. And to get a handle on this, we've gathered some really insightful material. We've listened to recordings of initial sales calls from a few different industries, air conditioning services, CRM software, and insurance. Plus, we've explored a YouTube video that gives us a kind of behind-the-scenes look at the daily operations of a call. अब हम अपने पॉडकास्ट का शेयरेबल लिंक बना लेते हैं। बस शेयर ऑडियो ओवरव्यू पर क्लिक करना है, फिर एनेबल पब्लिक लिंक और उसके बाद कॉपी लिंक। अब ये लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब चलते हैं हिंदी पॉडकास्ट बनाने की तरफ। सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स में और वहां से आउटपुट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं। अब हम फिर से क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे।
इस बार हम मल्टीपल सोर्सेज यूज करेंगे, यूट्यूब वीडियोस, वेबसाइट्स, पीडीएफ फाइल्स और कस्टम टेक्स्ट। सबसे पहले यूट्यूब लिंक पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस किस चैनल से वीडियो लिया है। अब जल्दी से सारे लिंक पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ 5 यूट्यूब वीडियोस ऐड किए हैं। इस नोटबुक का मुख्य फोकस है यूथ, जॉब्स, मेंटल हेल्थ और एआई। Building more than just the name. Every spark ignites the flame, shaping mind, sharing truth. Will you start, you'll find your groove. Take your time, you're on the right. In your heart, the real, the bright. Take your time, you're on the right. In your heart, the real, the bright. AI lurks, not just a brand. It's a spark that helps the world understand. अब हम एक वेबसाइट लिंक भी पेस्ट कर देंगे जिसमें फ्री लर्निंग रिसोर्सेज दिए गए हैं। Learn to master your truth, your style. Keep creating, you're building every mind. अगर कोई लिंक काम नहीं करता तो नोटबुक LM उसे रेड में हाईलाइट कर देता है। हम उसे रिमूव सोर्स पर क्लिक करके हटा सकते हैं। हर सोर्स पर इंडिविजुअली क्लिक करके आप उसका कंटेंट और डिटेल देख सकते हो। मैंने जो पीडीएफ फाइल अपलोड की थी वो भी यहाँ स्पष्ट दिख रही है। अब मैं एक और विशेष स्रोत जोड़ूंगा, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें मेरी वीडियो स्क्रिप्टिंग स्टाइल का व्याख्या की गई है, कैसे मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, क्या टोन यूज करता हूँ, ताकि बाद में हम उसी स्टाइल में स्क्रिप्ट बना सकें। अब तक हमने 15 सोर्सेज ऐड कर दिए हैं। हर सोर्स के सामने जो चेकबॉक्स होता है वहां से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सोर्स पॉडकास्ट में शामिल हो और कौन नहीं। अगर अभी किसी सोर्स की जरूरत नहीं है तो बस बॉक्स अनटिक कर दो। अब एक सजेस्टेड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाउ हैज इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्टेड इंडियाज मिडिल क्लास कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स। हमने बस इस क्वेश्चन पर क्लिक किया और नोटबुक LM ने सारे सोर्सेज से डेटा निकालकर एक डीप आंसर तैयार कर दिया जिसे आप आराम से पढ़ सकते हो। अब मान लो हमें आउटपुट इंग्लिश में चाहिए तो हम पूछते हैं गिव मी सम शॉकिंग और आई ओपनिंग फैक्ट्स फ्रॉम द सोर्स अबाउट स्टूडेंट मेंटल हेल्थ और लैक ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन इंग्लिश। थोड़ा वेट करते हैं और आंसर आ चुका है प्योर इंग्लिश में विद प्रॉपर इनसाइट्स। अब हम पॉडकास्ट जनरेट करने से पहले एक काम करते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट वाला सोर्स हटा देते हैं, बाकी सारे सोर्सेज रहने देते हैं। अब हम चलेंगे हिंदी पॉडकास्ट जनरेशन की तरफ। सबसे पहले हम की फोकस पॉइंट्स पेस्ट कर देते हैं, या फिर आप सीधे जनरेट भी कर सकते हो अगर कुछ कस्टमाइज नहीं करना है। अब थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि जितने ज्यादा सोर्सेज होते हैं उतना ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगता है। और अब हमारा हिंदी पॉडकास्ट तैयार है। चलो अब इसे 1 मिनट के लिए सुनकर चेक करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी और सच कहूं तो थोड़े संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत में खासकर हमारे युवाओं और मिडिल क्लास में ये जो मेंटल हेल्थ का प्रेशर बढ़ रहा है और साथ में आर्थिक दबाव, हाँ, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं, एकेडमिक रिसर्च है और कुछ एक्सपर्ट्स की बातें भी हैं। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों से जो मेन पॉइंट्स है उनको निकाल कर देखें कि आंकड़े क्या बता रहे हैं, वजह क्या है, और ये डिजिटल दुनिया का क्या रोल है इसमें। हाँ, और ये भी कि दिमाग कैसे काम करता है, आदतें कैसे बनती बिगड़ती हैं और क्या कोई रास्ता है। मतलब एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं युवाओं से। भारत में आप देखिए 60 करोड़ से ज्यादा लोग 25 साल से कम के हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। हाँ, विशाल आबादी। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये पीढ़ी एक गंभीर मानसिक दबाव से गुजर रही है। वो जो नेशनल मेंटल। अब हम एक नया हिंदी पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन इस बार हम सब मेंटल हेल्थ वाले सोर्सेज को हटा देंगे, बस एक मेन सोर्स रहने देंगे। क्यों? क्योंकि लर्निंग के साथ साथ
स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। पॉडकास्ट जनरेट करने से पहले हम पुराना वाला पॉडकास्ट डिलीट कर देंगे। अब चलते हैं कस्टमाइजेशन की तरफ। अपने की फोकस एरियाज ऐड करते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप पॉडकास्ट को एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए भी पर्सनलाइज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लो, ये पॉडकास्ट एक सिंगल पर्सन के लिए है जो LLB स्टूडेंट है और उसका नाम जूली है। या फिर आप डायरेक्टली अपना ही नाम डाल दो अगर पॉडकास्ट खुद के लिए बना रहे हो। इससे नोटबुक LM को पता चलता है कि उसको किस टोन में, किस कॉन्टेक्स्ट में पॉडकास्ट जनरेट करना है। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं। आज की दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है। AI आ रहा है, करियर के रास्ते बिल्कुल नए हो गए हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस माहौल में कोई अपनी ग्रोथ और कह सकते हैं मानसिक शांति वो कैसे बनाए रखे? सही सवाल है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें AI कोर्सेज भी हैं, दिमाग कैसे सीखता है, आदतें कैसे बनती हैं, इस पर भी बात है, और हाँ, मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स भी। तो ये सब मिलकर ना इस पहेली को थोड़ा सुलझाने में मदद करते हैं। हाँ, देखते हैं इनमें क्या है। तो एक तरफ तो ये पता चल रहा है कि भारत में बहुत से लोग, करीब 60%, AI को अभी भी ठीक से समझ नहीं पाए। अच्छा, 60%? हाँ, और जनरेटिव AI मतलब जो AI टेक्स्ट या इमेज बनाती है, उसे तो सिर्फ 1/3 लोगों ने इस्तेमाल किया है। ये गैप तो है। और दूसरी तरफ युवाओं में मेंटल हेल्थ की चिंताएं वो भी सामने आ रही हैं। करीब समझ लीजिए 7.3% किशोर डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीजों से जूझ रहे हैं। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर तो करते हैं, लेकिन देखिए यहीं पर ना एक छिपा हुआ अवसर भी है। अवसर कैसे? मतलब जो लोग हिम्मत करके इन नई तकनीकों को, जैसे AI को सीखने की पहल करते हैं और साथ ही अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी काम करते हैं। Building more than just the name. Every spark ignites the flame, shaping mind, sharing truth. Will you stop to find your groove? Take your time, you're on the right. In your heart, the real, the bright. Take your time, you're on the right. In your heart, the real, the bright. AI lurks, not just a brand. It's a spark that helps the world understand. Learn to